अनुराग, क्या ये मसला था क्या इस बार के चुनाव में? क्योंकि पिछली बार देखिए, इस पर हम हजारों घंटे चर्चा कर चुके। 19 में वोट पड़ा बीजेपी शिवसेना को, सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की, उसके बाद दोनों पार्टियां टूटी और आज देख लीजिए क्या हाल है। मतलब लोगों को भी समझ में नहीं आया वोट पिछली बार किसको दिया था, किस पार्टी को, किस नेता को दिया था, किस उम्मीदवार को दिया था, किसी को याद भी नहीं होगा। क्या पता नहीं वो कौन सी पार्टी में ढूंढना पड़ता होगा, कौन सी पार्टी गठबंधन को दिया था, कौन सी पार्टी आज राज कर रही है। ये मुद्दा था नहीं इस बार। मैं थोड़ा सा पहले एक छोटा सा रिपेयर कर दूं, राजकिशोर जी को थोड़ा सा, वो मुझसे वरिष्ठ हैं और मैं थोड़ा रिपेयर करूं कि खाली एमबीए में झगड़ा नहीं रहा है। ज्यादा बड़ा झगड़ा महायुति में हुआ है अंदर में। मतलब 8 कैंडिडेट महायुति में फ्रेंडली फाइट में हैं और जो 60 बागी हैं उसमें 47 महायुति में है, सत्ता पक्ष में है। तो ज्यादा बड़ा जो बवाला मचा हुआ है अंदर, वो वहां मचा हुआ है। एमबीए में दोनों जगह बावेला है, लेकिन बड़ा बावेला यहां मचा हुआ है। तो थोड़ा सा एक मामूली सा रिपेयर मैंने वो कर दिया कि गड़बड़ तो चारों तरफ है। ठीक है। ऐसा झमेला, ऐसा झगड़ा, इस तरह की बगावत और इस तरह कई, मैं कह रहा हूं बहुत सारे उसमें बागी सीधे सीधे रेस में हैं। दोनों गठबंधन बहुत मजबूत हैं, लेकिन लग रहा है कि बागी क्यों इसको ये गठबंधन ने टिकट ही क्यों दिया इस आदमी को, जो बिल्कुल लड़ने के काबिल भी नहीं दिख रहा है। वो बागी, सामने वाला बागी ज्यादा बेहतर फाइट कर रहा है। ये स्थिति हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है हर चुनाव क्षेत्र का। अब जितना आसान, जैसे मैं अगर रीजन वाइज करो तो बहुत आसान है। कांग्रेस विदर्भ में अच्छा करेगी, उद्धव जी की पार्टी जो है वो बंबई में अच्छा करेगी, है ना। शरद पवार की पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र में अच्छा करेगी। कोकण का पूरा जो कोस्टल बेल्ट है वहां शिंदे साहब और बीजेपी अच्छा करेगी। ये इस तरह बोलना आसान है, लेकिन हर चुनाव क्षेत्र में ये जो नंबर ऑफ पार्टीज जो फैल गई हैं, इनमें आपस में कहीं कोहेशन नहीं है। दोनों तरफ एक दूसरे को टांग खींच के गिराने की स्थिति भी बन पड़ी है और इसलिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, अच्छा अनुराग, अब एक सेकंड रुकेगा। प्रदीप जी, मुझे पता है महाराष्ट्र पर आप हमें कुछ बताएंगे तो है नहीं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं कि इस बार जो आपने आज एग्जिट पोल महाराष्ट्र में किया, उसके बारे में ना बताते हुए आप कह रहे हैं ना साल भर आपका काम चलता है तो आपने पिछले साल भर महाराष्ट्र में जो रिसर्च किया उसमें से कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं, उसमें देखिए मानव जी, वही होगा कि मैं यदि कोई भी डेटा पॉइंट्स के बातें आपके समक्ष रखूं तो उसका कुछ आधार चाहिए, और आधार जब हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो उसका आधार वही होना चाहिए कि अब जो लोग वोट कर चुके हैं उसके बाद उनकी क्या राय है। इसके पहले के जो भी आधार थे, क्या वो उसी दिशा में वैलिडेट हो रहे हैं या उसमें परिवर्तन आ रहा है। समय समय पे बोलते हैं ना कि हर दिन एक नया दिन होता है, तो लोगों की आशाएं आकांक्षाएं भी बदलते रहती हैं समय के साथ साथ। तो उस चीज की ही पक्का करने के लिए, जानने के लिए हम थोड़ा सा समय लेते हैं। अच्छा, ठीक है प्रदीप जी, और कोशिश। प्रदीप जी, लोकसभा में एनडीए क्यों हार गया था महाराष्ट्र में? नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देखिए मैं वापस कह रहा हूं कि एक और छोटी सी, एक 10 सेकंड की चीज, कि हमको किसी भी प्रोडक्ट से, जैसे फोन है तो उससे क्या उम्मीद करनी चाहिए, ये कैलकुलेटर है तो इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए, ये प्रोडक्ट सर्विसेज है, एक सॉफ्टवेयर है, उससे क्या। तो मार्केट रिसर्च और प्रेडिक्शन से भी जो एग्जिट पोल की बात करें तो 4 विषय को जानने की कोशिश की जाती है कि भैया अगली बार सरकार कौन बनाएगा, नंबर 1। नंबर 2 है, जो भी सरकार बनाएगा वो कितनी ताकत से, कितनी सीटें किसकी आएंगी। नंबर 3 ये है कि वोट शेयर, एक वोट शेयर भी मायने रखता है कि कितने लोगों ने किसको मत दिया, इस तरह से आधार होता है। अब लोकसभा की बात करें तो हमने भली 360 से 400 की रेंज दी हो और एनडीए सरकार बनाई कहा, तो भाई उसको आप एनडीए को एनडीए से ना मापोगे, यानी 293 तो एनडीए की सीट आई ना, तो सरकार बनी। हाँ, हमारा सीट का आकलन इन 3 बड़े प्रदेशों में गलत हुआ, 27 प्रदेश में एग्जैक्टली मैच है, एग्जैक्टली, इसीलिए तो सरकार बनी है। तो आपको ये जानना चाहिए। और चौथा विषय होता है, जिसकी भी सरकार बन रही है तो क्यों और किन विषयों और मुद्दों पे बन रही है। ये 4 चीजों का बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी एग्जिट पोल या अनुमान को लगाने का। ठीक है प्रदीप जी, देखिए इतने मंझे हुए
इंटरव्यूई हो गए हैं कि मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा था कि महाराष्ट्र में एनडीए क्यों हार गया, उन्होंने बता दिया कि मेरे सवाल का मतलब ये था कि आपका प्रेडिक्शन। नहीं प्रदीप जी, मैं तारीफ कर रहा हूं, अरे मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी कि आप सवाल पहले समझ गए कि आपका जो एग्जिट पोल गलत हुआ था महाराष्ट्र लोकसभा में, वो क्यों हुआ था। मानक एक ही सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड दीजिए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रीजन है 62 सीटों के साथ विदर्भ, यानी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 10 सीटों के साथ लोकसभा का। वहां पे सारा का सारा लब्बो लबाज दलित और आदिवासी कॉम्बिनेशन के ऊपर है। और दलित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ डिसाइसिव होता है, जहाँ निर्णायक होता है। देखिए मध्य प्रदेश में भी दलितों ने नहीं दिया वोट, लेकिन दलित का वोट निर्णायक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो था दोनों जगहों पे, उत्तर प्रदेश में और इसमें, केवल दलितों की वजह से, और वो भी संविधान वाली बात, संविधान और रिजर्वेशन उससे संबंधित इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है रिजर्वेशन इंडिया के अंदर। आप क्या सोच रहे हैं मणिपुर में जो हालत है वो क्यों है? आप कहते हैं उसको मेटी और कुकी है, बट क्यों? सिर्फ उन्होंने उस समुदाय को आदिवासी का दर्जा दिया, और उसके बाद से जो दोनों समुदायों के बीच में लड़ाई हुई जो अभी तक जारी है, तो बड़ा सेंसिटिव है। और वही जो है दलितों ने उस चीज को लिया कि भैया हमारा यदि रिजर्वेशन चला गया तो फिर बचा क्या। सही बात है, बिल्कुल। वो बड़ा